हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग जनगणना का कर रहे थे, तो कल 1 घंटे के बाद वो वीडियो ऑफ हो गई थी। रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है, 1 घंटे ही चलती है, तो 10 मिनट के लिए और इम्पोर्टेंट है, तो सोचे कि 10 मिनट और कर दें। तो प्लेलिस्ट इसकी बना दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा सब। चलिए तो करते हैं। यहाँ से पढ़ना था हम लोग को कि भारत की जनगणना में अनुसूचित जाति को देखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की संख्या कितनी? 945 लिंगानुपात है, ठीक है। लिंगानुपात अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो 20.137 करोड़, देश की कुल जनसंख्या का 16.6%। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जाति नहीं है। सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले राज्य है मिजोरम, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के बारे में देखते हैं, एसटी के बारे में। तो ये एसटी कितना है? 8.6% कुल जनसंख्या का, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में कोई एसटी नहीं रहती है, अनुसूचित जाति नहीं रहती है। और सामान्य जनसंख्या की प्रतिशत दृष्टि से 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहले लक्षद्वीप 94.8, मिजोरम 94.4, नागालैंड 86.5 और मेघालय 86.1%, अरुणाचल प्रदेश 68.8%। अब कंपेयर करेंगे हम लोग, संक्षिप्त में देखेंगे। पढ़ लिए हैं तो सब, यूपी का भी और उत्तर प्रदेश का भी जनगणना और वहाँ भारत की जनगणना, लेकिन अब दोनों में कंपेयर करके देख लिया जाए तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि कुल जनसंख्या 121 करोड़, ठीक है। 121 करोड़ 8,54,917 भारत की जनसंख्या, और इसकी कितनी? 19 करोड़, लगभग 19 करोड़ यानी 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की लगभग। उसके बाद से देखिए पुरुष जनसंख्या में 51.41% है, लगभग 62 करोड़, और महिला जनसंख्या के लगभग भारत में 58 करोड़। उसी तरह 52.28% है, 10 करोड़ पुरुष जनसंख्या और 9 करोड़ लगभग इसकी महिला जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व भारत की है, जनसंख्या घनत्व भारत की 382, और यहाँ पे देखिए 829 दिया है, वहाँ पे गलत दिया था, 828 दिया था। तो यहाँ 829 9वां राज्य है ये उत्तर प्रदेश जन घनत्व में। उसके बाद है लिंगानुपात। उसके बाद लिंगानुपात देखते हैं तो इसका 943 है, 943 है, ठीक है। लिंगानुपात भारत की 943, और 912 किसका है? यूपी का है, 26वां स्थान रखता है। देखिए यहाँ पे 943 दिया भी है। साक्षरता है 73%, और साक्षरता औसत में पुरुष की है 80.9%, महिला की 64.6%, और यूपी में साक्षरता 67.7% औसत में है, और 77 इसका है पुरुष साक्षरता, और महिला साक्षरता 57.2%, और पुरुष का है 77.3%। 39वां स्थान है ये राज्य के हिसाब से। उसके बाद है 31वां स्थान पाता है इसमें महिला साक्षरता में। अगला देखिए दशकीय वृद्धि दर भारत की 17.7%, और उसके बाद यूपी की है 20.22%, 15वां राज्य बना है। 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात 919 है भारत में, और 902 है यूपी में, 26वां स्थान। ग्रामीण जनसंख्या भारत में 68.84% रहती है, और यूपी में सबसे ज़्यादा 77.7% रहती है जनसंख्या ग्रामीण। तो शहरी जनसंख्या भारत में 31.16% है, और यूपी में 22 पॉइंट यानी 22.3% है, 30वां स्थान रखता है शहरी जनसंख्या में। उसके बाद कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 16.6% है, और ये 20.7% है, चौथा स्थान रखता है अनुसूचित जाति में उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 8.6%, और यूपी में 0.6% है इसका एसटी का यानी अनुसूचित जनजाति का। जन्म दर 21.4% है, और यूपी में है 27.2%, दूसरा स्थान। राज्य से सभी केंद्र शासित प्रदेश दोनों जोड़कर, राज्य से तात्पर्य मतलब केंद्र शासित, और इसीलिए 31वां स्थान वहाँ बता रहा था, क्योंकि 31 तो राज्य है नहीं, तो राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को ऐड करके।
उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की जनगणना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। 0 से 6% आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद। इतने सारे इलाहाबाद, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा। न्यूनतम पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला महोबा, ठीक है। हम लोग इंडिया का कल पढ़ लिए थे, कल वाला वीडियो देखिएगा, इसके जो 1 घंटे की वीडियो है जनगणना का, उसमें फुल दिया है जनगणना के बारे में, क्या क्या होता है, विश्व में कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किसके टाइम पीरियड हुआ, तो सब दिया है। यूपी का भी पढ़ रहे थे तो यूपी का ही है, शॉर्ट में दिया है दोनों का कंपेयर करके। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। उसके बाद देखिए लखनऊ है और इधर ललितपुर है 5वें नंबर पे। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिले कौन से हैं, तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर। दशकीय वृद्धि दर वाले में 20.22% है दशकीय वृद्धि दर। और पुरुष दशकीय वृद्धि दर है 19.31%, महिला दशकीय वृद्धि दर है 21.23%। शीर्ष दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध नगर 49.1%, गाजियाबाद 41.3% और 30.54% श्रावस्ती। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं कानपुर, हमीरपुर, बागपत। कानपुर का 9.9%, 11.1%, हमीरपुर का 11.9%, बागपत का। और देखते हैं जनसंख्या घनत्व 829 है प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद से 2001 और 11 के अनुसार 139 बढ़ा है, पहले 690 था 2011 में। 2001 में यूपी की जो था जनसंख्या घनत्व 690 था। अब 2011 और 1 के बीच दशकीय वृद्धि में कितना वृद्धि हुआ है इसका, 139 जनसंख्या घनत्व का। गाजियाबाद 3971, ये शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले हैं। और वाराणसी जिला जो है दूसरे नंबर, लखनऊ तीसरे नंबर, भदोही चौथे नंबर। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से, ललितपुर में 242, सोनभद्र में 270, हमीरपुर 275 और महोबा 279। तो अगले चलते हैं साक्षरता में। साक्षरता इसका है 67.7%, औसत साक्षरता है यूपी का है। ये सब अभी यूपी का ही पढ़ रहे हैं, इंडिया का पढ़ गया, यूपी का पढ़ रहे हैं। कल आप लोग देखिएगा कल वाली वीडियो पूरा, उसके बाद इसको। उसके बाद है पुरुष साक्षरता जैसे 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2%, महिला 20.1% की वृद्धि हुई है। महिला और पुरुष साक्षरता दर के बीच के अंतर में बताया गया है। और देखिए यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। और न्यूनतम श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ठीक है। बदायूं के बाद न्यूनतम साक्षरता 5 जिले हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले भी यही 5 जिले हैं। उसके बाद इसमें बताया गया है ना कि 2011 से 1, ये प्रतिशत को काट दीजिए, 2011 से 1 के 10 की मतलब इसमें 10 वर्ष की वृद्धि में ये साक्षरता कितनी वृद्धि हुई है, तो 11.34% की वृद्धि हुई है। और ये साक्षरता वृद्धि दर कितना इसमें हुआ है, तो 57.25% इसका हुआ है। उसके बाद है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले में गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले में कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से शीर्ष पे है, तो जौनपुर का 1024, आजमगढ़ दूसरे नंबर 1019, देवरिया 1017 तीसरे नंबर, प्रतापगढ़ चौथे नंबर 998, सुल्तानपुर 5वें नंबर 983। गौतम बुद्ध नगर का न्यूनतम लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर का है कितना, 851। बागपत का है 861, बागपत का 861 है। कानपुर, मथुरा, बांदा तीनों का है 863, औरैया का है 864, जालौन का है 865।
965। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों की लिंगानुपात है 907 और अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का 951। कुल देश में कुल नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश का कितना है तो 11.9% का योगदान देता है, नगरीय का योगदान देता है, ये बता रहा है। 2011 की जनगणना अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कितने मिलियन है तो 44.49 मिलियन दूसरा स्थान रखता है। और आप लोग परसेंटेज बताइएगा कमेंट में। उसके बाद लिखा 211 की जनगणना के अनुसार बताइए तो कितने हैं छोटे बड़े नगर, कितने कुल मिला के 915 है। वैधानिक नगर 630 है और 10 लाखीय कान इसको पहले ला दीजिए, ठीक है, ये 7 नगर को पहले ला दीजिए यहाँ पे। तो 10 लाखी नगर कौन कौन से हैं, 7 नगर हैं कौन कौन से, तो कानपुर नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये गलत दे दिया है, ये 12 ना यहाँ होना चाहिए और ये 10 यहाँ होना चाहिए, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले ज़िले कौन से हैं तो 12 हैं। उसके बाद उसी तरह यहाँ देखिए 10 लाख से आबादी वाले अधिक, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले कितने हैं तो 64 वैधानिक नगर हैं, ठीक है, जिले नहीं नगर बता रही हूँ। उसके बाद नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में देखते हैं, इसमें इसको काट दीजिए, समझ नहीं आ रहा तो। उसके बाद गलत ही छाप दिया है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं घटते क्रम में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। उसके बाद है आगरा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले प्रतिशतता में, गाजियाबाद, लखनऊ, ये हटाइए, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं। ये सब जरूरी नहीं है। और न्यूनतम जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले जिले श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी और एक संत कबीर नगर। उसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले प्रतिशतता में कौन सा है तो श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज 3.5%, 4.72%, 5.02%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट। और अनुसूचित जाति वाली जातियाँ कौन सी हैं तो देखते हैं, शीर्ष जिले सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले प्रतिशतता में देखते हैं तो कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। कौशाम्बी में 34.72% और सीतापुर में कितना है तो 32.2%, हरदोई में कितना है 31.14%। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशतता में जिले कौन से हैं तो बागपत है 11.44%, बरेली है 12.55%, बलरामपुर है 12.92%। अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है 0.6% पूरी आबादी में। सर्वाधिक कहाँ पे है तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया में सर्वाधिक है जनसंख्या के हिसाब से। प्रतिशतता के हिसाब से देखें अनुसूचित जाति यानी कि एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो उसके बाद सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया में प्रतिशतता में सर्वाधिक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं जनसंख्या में तो देखते हैं, यहाँ पे है बागपत, कन्नौज, बदायूं, बागपत, कन्नौज, बदायूं, ठीक है, बदायूं। उसके बाद न्यूनतम प्रतिशतता में देख लेते हैं, बागपत में है सबसे कम, उसके बाद है कन्नौज में है और उसके बाद बदायूं में है, सेम दिया है, ठीक है, न्यूनतम साक्षरता और जनसंख्या और प्रतिशतता दोनों के हिसाब से। अब एक एक पॉइंट में दिया है कि इलाहाबाद के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जनसंख्या कितनी है इलाहाबाद में ही है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या इलाहाबाद में ही है, आयु वर्ग सर्वाधिक जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या ज़्यादा यहीं पे है इलाहाबाद में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद में ही, सर्वाधिक साक्षरता जनसंख्या इलाहाबाद में ही। अब देखते हैं श्रावस्ती के बारे में पढ़ लेते हैं कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती, उसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता में श्रावस्ती में ही, न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता में श्रावस्ती, न्यूनतम साक्षरता में तो श्रावस्ती ही है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों में श्रावस्ती, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता इसमें श्रावस्ती और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता प्रतिशतता में इसमें भी वो जनसंख्या और प्रतिशतता दोनों में सर्वाधिक। कानपुर का देखते हैं कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कानपुर। उसके बाद से गाजियाबाद में पढ़ते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, गाजियाबाद क्या है सर्वाधिक
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता में भी गाजियाबाद में है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता में श्रावस्ती में ही है, सॉरी गाजियाबाद में ही है। उसके बाद है बागपत में देखते हैं, तो बागपत में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत में है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता दोनों में बागपत में है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता और जनसंख्या दोनों में है, ये बागपत ही। उसके बाद है उसका बलरामपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। बलरामपुर, यहाँ पे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है। गौतम बुद्ध नगर के बारे में है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक साक्षरता पुरुष में गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में भी गौतम बुद्ध नगर। अब देख लीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं, सब दिया है शॉर्ट में दिया है कि जैसे कि अब जितना भी ये जनगणना 2011 के राज्यवार अंतिम आंकड़े हैं, ये फाइनल डाटा, और ये आप लोग जैसे पढ़ सकते हैं कि भारत में क्या है, भारत कितने जनसंख्या में है, पुरुष है, महिला कितनी जनसंख्या है, लिंगानुपात कितना है, जनघनत्व कितना है और दशकीय वृद्धि कितना है इसका प्रतिशत में। उसके बाद से है साक्षरता पुरुष महिला और कितना है, तो ये सब यही दिया है, ठीक है। पॉइंट में जैसे बना दिया है हर राज्य का क्या 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 है, जितने डाटा है, तो आप लोग एक बार हम ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, देख लीजिए रोक कर, क्योंकि अभी सब ऊपर जो पढ़े हैं ना वही सब डाटा में दे दिया है। यदि किसी को चाहिए होगी तो स्क्रीनशॉट ले लें, फुल दिखा दे रही हूँ मैं, ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया, थोड़ा के लिए बच जाता तो मुझे भी संतुष्टि नहीं होती कि मैंने आधे ही पढ़ाया आधे ही छोड़ दिया, और मुझे भी तो बाद में ये सब देखना रहता है ना, क्योंकि एक बार में तो याद होगा नहीं, हमको भी उतना नहीं याद है, और हम भी पढ़ने वाले हैं, आप लोग भी, तो साथ में पढ़ा जाएगा और रिकॉर्डिंग देखा जाएगा बाद में। तो एक जो बड़ी लंबी वीडियो है इसकी, जिसमें कि भारत में पहले जनगणना के बारे में सारा बताया गया है, विश्व में कौन कब लाया, कैसे लाया, जनगणना कैसे स्टार्ट हुआ, वो सब बताया गया। उसके बाद से भारत की जनगणना सब बताया गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद है यूपी की जनगणना, सब बताया गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी अभी मैंने करा ही दिए, अब इसी को बार बार देखना है, 2 3 4 बार 5 बार, जब तक ये नहीं याद हो जाए, 2 3 ज़्यादा मतलब फास्ट करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, सभी लोगों को राधे राधे, जय जय श्री राम, बाय बाय।